हेलो दोस्तों, सो आज हम दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10। ठीक है, क्लास 10। अब ये दोनों के लिए है फ्रॉम CBSE प्लस ICSE। दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों में ही मैक्सिमम टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को आप केयरफुली देखिए, समझिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे एंड देन आफ्टर उसका फैक्टर करेंगे और जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड वाला इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ मोटर बोट whose speed is 15 km per hour in still water goes 36 km upstream and comes back to the starting point in 5 hours। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कम बैक यानी कि ऑटोमेटिक अप स्ट्रीम था, तो दूसरा वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो इसमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही इसके अंदर क्या किया जाए, लिखा जाए। कुछ चीज़ें क्या होती है, अंडरस्टूड होती है, आपको मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा और समझना होगा कि आखिर क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या गिवन है और किस तरीके से हम उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें सो डैट हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, लेट जो फाइंड आउट करना होता है, दिस इज व्हाट हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस स्ट्रीम। तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। लेट एक्स किलोमीटर पर आवर विद स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, यह क्या हो गया, हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया। अब इसके बाद जो अप स्ट्रीम होता है ना, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, इस पर हमने और भी वीडियो बना रखा है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो जाके। अप स्ट्रीम क्या होता है, मतलब हमें ऊपर के डायरेक्शन में जाना है ना, यानी कि अपोजिट बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रीम जा रहा है हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो जो स्पीड होता है ऑब्वियसली क्या होता है, कम होता है। स्पीड ऑफ बोट हमारा कितना है, 15, और जो स्ट्रीम है दिस इज व्हाट एक्स, तो 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। नाउ द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमें भी क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में मूव करने से क्या होता है, जो स्पीड होती है अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। सो दिस विल बी व्हाट एक्स प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे मतलब डिस्टेंस हो गया। अब इसने कहा जाने का और आने का जो टाइम है टोटल कितना लगता है, 5 आवर, और 36 किलोमीटर गया और 36 किलोमीटर वापस भी आया। तो यहाँ से हमारे जो टाइम है वो मतलब गिवन है। सो टाइम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दिस इज व्हाट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो उसने बोला है कि वो गया है ना, यानी कि डिस्टेंस लिया 36, अप स्ट्रीम ले लेते हैं 15 माइनस एक्स प्लस, और वापस भी आया, कितना आया 36, किस स्पीड से आया, डाउन स्ट्रीम से। और इन दोनों में जिसको जो टोटल टाइम लगा दिस इज व्हाट 5 आवर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ मतलब फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखें क्या करते हैं, ऊपर पहले तो 36 कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 15 प्लस एक्स, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस एक्स, और नीचे हो गया हमारा ये 15 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी इक्वल्स टू 5। अब ये कैंसिल आउट होने वाला तो है नहीं, पर यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है हमारा ये हो रहा है, दिस इज व्हाट एक्स एंड एक्स। तो 15 और 15 प्लस हो गया, दिस इज व्हाट 30। सो 36 मल्टीप्लाई 30, 5 को ले लेते हैं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसको ले लेते हैं राइट हैंड साइड। सो 15 का स्क्वायर 2 to 5 माइनस दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, दिस इज 6, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 216 इक्वल्स टू 2 to 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्स स्क्वायर को हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और 216 को ले लेंगे राइट हैंड साइड, और इसको कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट 9। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस 3। अब स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, सो दिस इज व्हाट ओनली 3। सो द स्ट्रीम इज व्हाट 3 किलोमीटर पर आवर। तो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। तो ये काफ़ी ईजी है, इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना पर मिडल टर्म ना होने की वजह से ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया।
तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्रैक्टिकल चीज़ों की बात हम करेंगे वहाँ पे नेगेटिव को हमेशा रिजेक्ट करते हुए चलेंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट भी हमारा सेम ऐसे ही है। सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। A can do a piece of work in X days and B can do a piece of work in X plus 16 days. If both work together can do it in 15 days, calculate X. तो इसमें जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सम डेज एंड B कैन टेक 16 डेज मोर देन A। ठीक है, नाउ इफ बोथ वर्क टुगेदर इन 15 डेज फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय A। तो ए उसमें डायरेक्ट ना देकर इसने क्या किया, मतलब ए जो मतलब इसने डायरेक्ट दे दिया ना, घुमा के ना देकर इसने डायरेक्ट क्वेश्चन एक्स के टर्म में बना दिया स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, सिंपली बस इसको इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, ए, ठीक है ना, जो ए है ए 1 डेज वर्क यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है ना, वो एक पीस को जो करता है, अगर मान लो कि एक काम है ना, जैसे कि एक वॉल बनाना है, उसमें लगते हैं टोटल कितने 10 डेज, तो 1 डे में कितना होगा, उस पूरे वर्क का 1/10 पार्ट काम कंप्लीट होगा। तो अगर ये x डेज लेता है उस काम को कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/x। ठीक है, सो वर्क डन इन 1 डेज वर्क 1/x। नाउ सिमिलरली बीज 1 डेज वर्क, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा बी, दिस इज व्हाट 1 एंड बाय x प्लस 16। यही है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, सो बोथ इफ बोथ वर्क टुगेदर, so this will what 1/x plus 16, और 15 दिन लगता है, तो एक दिन का जो काम हो कितना हो जाएगा 1/15। सो नाउ दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1/15। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये हमारी जो थी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई, पर ये लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहा है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाए कैसे, जब सिंप्लीफाई करेंगे। लीनियर भी नहीं है बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, तो बेसिकली ये किसी भी टाइप का किसी भी कैटेगरी का इक्वेशन नहीं है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 16, यहाँ से करेंगे तो x, और नीचे करेंगे तो दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 16x विच इज इक्वल्स टू 1/15। राइट, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज व्हाट 2x प्लस 16 बाय x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स टू 1/15। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 15 ब्रैकेट 2x प्लस 16 and this is what x square plus 16x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, so this is what 30x plus 15 multiply 16 is what मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब अराउंड 240। नाउ दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 16, सबको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम व्हाट x स्क्वायर प्लस 16x minus 30x minus 240 equals to 0। so this is what x square minus ये हो गया हमारा 14x minus 240 equals to 0। राइट, सो नाउ अब क्या करना है, मिलर टर्म स्प्लिट करेंगे, सो 14 24 10, ठीक है आ गया। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर है ना, इसको अगर आप यही कर लो 24 मल्टीप्लाई 10, तो माइनस करके ही 14 आ जाएगा। सो 24x प्लस 10x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास x, सो x माइनस 24 प्लस यहाँ से ले लिया हमने 10, सेम x माइनस 24 दिस इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट x प्लस 10 और x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, सो मे बी x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई -10, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो सेम वही चीज़ आ गई कि प्रैक्टिकल में कोई भी जो नंबर ऑफ डेज है या नंबर ऑफ वर्क है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस पार्ट विल बी रिजेक्टेड। और हमें जो फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ x, सो यहाँ पे वी कैन से देयरफॉर x इज इक्वल्स टू व्हाट 24। तो ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ x। राइट, तो जो काम किया a ने वो कितना किया x डेज में उस पूरे एक वर्क को कंप्लीट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे डेज भी लगा सकते हो।
दिस इज वो 24 डेज है ना। अब डेज तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th, बोथ CBSE एंड SCSE। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।